एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस आपको ऑलरेडी पता है कौन सी होती हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। मैं परफेक्ट बेल एग्जांपल शेप। आपके सामने रख देता हूं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। फ्रीक्वेंसीज हैं 5, 12, 27, 39, अगेन 27, 12, 5। अब यहां ऑब्जर्व करें, अगर फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 5 थी तो लास्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी भी 5 है। अगर सेकेंड क्लास की 12 है तो सेकेंड लास्ट क्लास की भी 12 है। फ्रीक्वेंसी एक स्पेशल बिहेवियर में मूव कर रही है। अगर इसका आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। देखो यहाँ 0 है, 10 है, यहाँ फ्रीक्वेंसी अगर 5 है, नेक्स्ट लेवल पे 12 है, नेक्स्ट लेवल पे 27 है, नेक्स्ट लेवल पे 39 है, फिर वापस 27 है, फिर वापस मतलब अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी की शेप देखूं तो कुछ ऐसी बनेगी, बेल शेप। अगर आप इस सीरीज का मीन कैलकुलेट करें तो मीन कोई बता सकता है कितना आएगा? मीन 35 सर। कितना होगा मीन? 35 सर। 35 मीन का किसी को आइडिया है कितना होगा मीन? मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। 35 35 35 35 सर। सर को सर को आवाज ही नहीं आ रही। सर को आवाज ही नहीं सुन रही हमारी। सर ग्लिच आ गया। सर फोन करके बोलो। यस क्लास, इस सीरीज का मीन होगा 35। आज की क्लास में स्पेशल है मीन के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन। ठीक है, मीन 35 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का इसके साथ क्या रिलेशन बनेगा? एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में उसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्पेशल रिलेशन क्या है? मैं एक छोटी सी बेल बना रहा हूं यहाँ साइड पे। मीन हमेशा सेंटर लेवल पे होगा। बिल्कुल इसका हाईएस्ट पीक जो है वो मीन प्लस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होगा। स्मॉलेस्ट पीक जो है मीन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होगा। और मीन प्लस -3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक, ये मीन +3 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन 99.73% एरिया कवर करता है। 99.73%। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही मीन से अगर मैं थोड़ा अप डाउन चला जाता, अगर मैं 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अप 1 स्टैंडर्ड डेविएशन डाउन जाऊं, मीन +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसके बीच का एरिया होगा 68.27% एरिया। मीन +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का एरिया होगा 95.45% एरिया। अब इस सब के पीछे लॉजिक क्या है? इसका फायदा क्या होने वाला है? क्लास अज्यूम करिए मेरा बिजनेस है, मैं ये जैसे मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, हम ये शर्ट का कॉलर मैन्युफैक्चर करते हैं, जस्ट कॉलर। तो हमसे टेलर्स ये कॉलर लेके जाते हैं, रेडीमेड कॉलर, और वो कॉलर का इनर पोर्शन होता है, ये इनर पार्ट, तो वो जब शर्ट बनाते हैं तो ये कॉलर उसमें यूज करते हैं। तो मुझे किस साइज के कितने कॉलर प्रोड्यूस करने चाहिए, अगले साइज के कितने,
ताकि 2 पॉइंट्स हैं, एक तो मैं अपनी मैक्सिमम डिमांड को सेटिस्फाई कर पाऊं, मतलब किसी भी साइज का कॉलर मुझसे किसी ने डिमांड किया तो मैं उसे सेटिस्फाई कर पाऊं, मेरे पास वो अवेलेबल होना चाहिए। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ओवर प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए मेरे पास किसी साइज की। कहीं ऐसा ना हो कि सारी डिमांड फुलफिल करने के चक्कर में मैं कुछ ऐसे साइज भी बना के बैठ जाऊं जिसकी बाद में डिमांड कम रहे और मेरे पास ओवर प्रोडक्शन रहे, एक टाइम के साथ फैशन चेंज और मेरा वो सारा स्टॉक डंप हो जाए, मुझे लॉस हो जाए। मतलब मुझे एक एवरेज साइज में ज्यादा कलर्स प्रोड्यूस करने हैं, उससे बाउटर डालते जाऊं तो मुझे वो प्रोडक्शन को भी स्पेशल अरेंज करना पड़ेगा। और ये सारा कुछ हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही स्टडी करते हैं। अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये 2 वैल्यूज हमें गिवन है तो उसके बेसिस पे हम वापस पूरी सीरीज फ्रेम कर सकते हैं, पूरी सीरीज दोबारा से बनाई जा सकती है। आप लोगों ने आज तक ये पढ़ा है कि आपको सीरीज पता है उससे आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है तो आप सीरीज बना सकते हैं। वैसे तो ये डिफरेंट चैप्टर है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी के बाद हम करेंगे, लास्ट चैप्टर रहने वाला है हमारा, उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में मैंने सिर्फ इसका आउटलाइन दिया है, एक एरिया डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने रखा है। तो ये एरिया डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि अगर सेंटर मीन है तो मीन से दोनों साइड जितना आप आउटर रेंज में जाते जाएंगे वो गैप को किसी स्टैंडर्ड डेविएशन के रिलेशन में डिफाइन किया जा सकता है। मीन से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन आप या डाउन चले जाएं तो 68.27% एरिया कवर हो गया। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आप या डाउन चले जाएं तो 95.45% एरिया कवर हो जाता है। 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आप या डाउन चले जाएं, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आप, जैसे मीन है किसी सीरीज का 35, स्टैंडर्ड डेविएशन है 5, तो 3 into 5 15, 35 plus 15 मींस 50, मतलब 50 की रेंज तक चले जाएं और उधर से 35 minus 15 20 से लेके 50 के बीच में कुछ परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी कवर होगी जिसे पहले से डिफाइन किया जा सकता है। अभी तक कोई डाउट किसी का? बोलो, एनीवन? सर फ्रीक्वेंसी डिफाइन कैसे करेंगे? मैक्सिमम एरिया भी जो कवर होता है ना वो प्लस माइनस 4 स्टैंडर्ड डेविएशन पे 99.99% एरिया कवर होता है। 100% एरिया कवर नहीं किया जाता, इसीलिए जब आप इवन कमिंग चैप्टर में भी इस डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि मैं बेल बनाऊंगा बार बार, लेकिन कभी भी मैं बेल को नीचे से टच नहीं करूंगा, ये पैरेलल हो जाएगी, उसके बाद ये इंफिनिटी तक दूर तक जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हम 100% स्टडी नहीं करते। इसको एक और लेवल पे बोलूं, अगर मुझे शर्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है, कॉलर मैन्युफैक्चर करना, मान लो ये कॉलर मैन्युफैक्चरिंग मेरा बिजनेस है, शर्ट का मैं कॉलर बनाता हूं, तो भाई मैं अपने 100% कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। उसका रीजन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बड़ा सा बड़ा नेक सर्कमफ्रेंस है मान लीजिए 18 सेंटीमीटर, मैं उस साइज का भी कॉलर बना लूं, कस्टमर कम आएंगे। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि 19 या 20 वाला को डिमांड नहीं आ सकती कभी लाइफ में। डिमांड तो मतलब मैं 100% कस्टमर को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, या उसको मैं स्टडी यहां पर नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा भी कर लूंगा। सर जब हमने 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड या लेस किया तो 68 पॉइंट समथिंग कवर हो रहा है, एंड जब 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड किए तो डायरेक्टली 95% कवर हो रहा है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे है? ये सीरीज देखना जरा बच्चे, देखना जरा, सेंटर में क्या है 99, मैं जस्ट 10 पॉइंट डाउन यहाँ पर जाता हूं तो एरिया देखो कितना है, टोटल मिला के कितना है एरिया, 50 70 80 90 93 लग रहा है मेरे को। लेकिन उसके बाद उतना ही पॉइंट में और आगे पीछे चला भी जाऊं तो 12 पॉइंट ही ऐड होंगे। आप कहीं भी देखो डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर जो होता है, शुरू में फ्रीक्वेंसी कम होती है, सेंटर लेवल पे ज्यादा होती है, उसके आसपास ज्यादा होती है, तो हर जगह पे फ्रीक्वेंसी भी तो बराबर थोड़ी है। अगर यहाँ 27 है तो यहाँ 12 है, 20 to 30 में भी 10 पॉइंट्स का गैप है, 10 to 20 में भी 10 पॉइंट्स का गैप है, फ्रीक्वेंसी तो बराबर नहीं है ना।
इसका मतलब सेंटर से जितना दूर जाते जाओगे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो उसका एरिया कवरेज भी तो कम हो जाएगा। ये एरिया कवरेज फ्रीक्वेंसी को शो किया ना मैंने। ठीक है सर। कोई और डाउट? सर रिवीजन असाइनमेंट में से है। रिवीजन असाइनमेंट में से बोलो चलो डाउट। फिर क्या डाउट है? सर 2-3 सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन। क्वेश्चन तो इजी है, क्वेश्चन तो टफ नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y पूछा है मैंने। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला याद है क्या होता है? फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन आंसर नहीं आ रहा था डिवाइड, इसका। जहां से किया है अबाउट मीन किया है तो डिवाइड बाय मीन। यस यस सर। तो मीन डेविएशन डिवाइड मीन। Yes, sir, mean लेकिन मीन deviation डेविएशन upon y mean. सीरीज का लेना है अपने। मीन डेविएशन y 12 है सीरीज। इसका। x सीरीज का क्वेश्चन 3/25 आ जाता है। हाँ जी 3/, 3/25 आ जाता है। यस सर। चलिए मीन डेविएशन इसका 0.3 था। 0.3 में ये चेंजेस लेने हैं मैंने, y सीरीज का रिलेशन बना ही लेता हूं सर मैं। भाई सॉल्व कर दो, मेरा आंसर सर नहीं आ रहा। माइनस साइन को 3/25 आ 7 रहा को है। इग्नोर करो, 7 इग्नोर हो जाएगा, माइनस का 2x/3 हो जाएगा, माइनस भी इग्नोर हो जाएगा, 2/3x हो जाएगा। x की वैल्यू 0.3 है, 0.3 फिल करूं तो y का मीन डेविएशन 0.2 आ गया। यहां तक कोई डाउट तो नहीं कि y का मीन डेविएशन 0.2 आ गया? नो सर। इसके बाद y का मीन। अब y का मीन देखने के लिए y का पूरा रिलेशन बनाना पड़ेगा, कुछ भी इग्नोर नहीं करना। 7 - 2x/3 ये y का रिलेशन। तो x सीरीज का मीन है 1, यहां 1 फिल कर दो तो 7 - 2 = 5, 5/3 आ गया, 5/3 आ गया। y सीरीज का मीन 3 शिफ्ट करके ऊपर ले जाओ, देखना जरा क्या आ गया आंसर फाइनली। सर 5/3 y = 5/3 कल आंसर आ गया। ठीक है सर, मेरे आ नहीं रहा था पहले आंसर इसका, वो मैंने मीन अच्छा को क्वेश्चन है। कंफ्यूज दो कर दिया। वो चेंज ऑफ y ओरिजिन और = चेंज 2x ऑफ by स्केल 3 का है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखो इसमें मीन रिलेशन में भी चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल आ गया और डिस्पर्जन बेस भी आ गया। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और कोई डाउट सर तो नहीं है? टाइप 5 में, आप टाइप 5 में में है बोलो सर। कौन सा डाउट है? सर टाइप 5 में ना ये ना चेंज ऑफ स्केल वाले ओरिजिन वाले जो क्वेश्चंस है ना, उनके सारे के आंसर्स गलत गिवन है। तुम क्वेश्चन बोलो कौन सा करना। सर क्वेश्चन नंबर 3 एक बार तो ये देखो, जैसे 4th के अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डेटा इज 7 each when each observation is increased by 3, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ न्यू डेटा सेम रहेगा। इन्होंने पीछे 10 कर रखा है। सर अगर हम मीन डेविएशन मीन से लें तो वो ग्रेटर होती हैं कि लेसर होती हैं मीन नहीं नहीं, मीडियन से मिनिमम होती है, ग्रेटर होगी मीन से। मीडियन से सबसे छोटी होगी और कहीं से नहीं। सर एक डाउट था। 17th क्वेश्चन। हाँ जी ठीक है सर। 17th क्वेश्चन। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन 4.4, देयर वेरिएंस गिवन है। 3 ऑब्जर्वेशन बीच में से पता है, बाकी की 2 कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन लेंथी है थोड़ा और कुछ नहीं है। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन पता है 4.4, 4.4 into 5 करो, ये आ गया सम ऑफ एक्स। तो 4 टोटल और पता सी चल पार्ट गया। है सर 3 आंसर। ऑब्जर्वेशन का 4 सम और 9 9 है, है। तो बाकी के 2 का सम जो है वो होना चाहिए हमारा कितना? 13 4.4 into 5 13 पता होना है कितना चाहिए। होता है? 13 होना चाहिए सर, 13 होना चाहिए सर। 13 होना चाहिए। 9 and 5 कितना होता है? 14, ये तो रिजेक्ट हो गया। 14 और रिजेक्ट हो 8 गया। 4 12 होता है, ये भी रिजेक्ट हो गया। ये भी रिजेक्ट, Accept हो 4 गया। और 9 ही बचा। 4 और 9 ही बचा। 4 और 9 को फिल करके आप चाहो तो, अगर अपना सेटिस्फेक्शन के लिए देखना है तो वेरिएंस चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 24,
वेरिएंस ऑफ एक्स इज 5। अब वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर विच इज 5। देन वेरिएंस ऑफ 2 minus 3x, 2 means change of origin, 3 change of scale. अब स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज ऑफ ओरिजिन का तो कोई इफेक्ट नहीं होता, स्केल का होता है। बट मैं फिर रिपीट करता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन में वेरिएंस में इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं देखोगे आप, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेशन देखो। तो आपका बेसिक स्टैंडर्ड डेविएशन रहा होगा √5। अब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा √5 into 3 और रिवाइज्ड वेरिएंस हो जाएगा √5 into 3 स्क्वायर, दैट मींस 25 into 9, 5 into 9, 45। क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूं, चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पे होता है, वेरिएंस पे नहीं। तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन पे उसका इफेक्ट देखो, बाद में वेरिएंस में कन्वर्ट करो उसे। नेक्स्ट आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 49। अगेन सेम क्वेश्चन आ गया, वेरिएंस ऑफ एक्स इज 23, देन वेरिएंस ऑफ 2x + 10, +10 का तो इफेक्ट नहीं होगा। और पहले स्टैंडर्ड डेविएशन वाइज देखें तो 23 रूट इंटू 2 देन स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? अभी एक क्वेश्चन पहले हमने यही डिस्कस किया है। देन फाइनल आंसर विल बी 23 into 4, 92। नेक्स्ट डाउट है 68 कुछ बच्चों का और 69, 68। इफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैंने आज ही डिस्कस किया था। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर पॉइंट मीन है, पीक है, मीन +1 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन -1 स्टैंडर्ड डेविएशन आर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मीन को सैंपल ऑब्जर्वेशन का मीन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन -1 स्टैंडर्ड डेविएशन एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है 40, मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन अनदर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है 60। तो यहां से क्रॉस सॉल्व करो, मीन आ गया 50, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 10। दो इक्वेशन सॉल्व की हैं हमने। हमसे फाइनली पूछा था मीन डेविएशन, तो 4 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल 5 मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला यहां से बनेगा 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन मींस 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है तो 10 into 0.8, 8 आंसर। और एक और क्वेश्चन डाउट है, लास्ट डाउट 69 एग्जाम कॉर्नर का, ये लास्ट डाउट है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डैश टाइम्स ऑफ रूट मीन डेविएशन क्वार्टाइल डेविएशन। बच्चे रिलेशन फिर से यही यूज होना है। 6 क्वार्टाइल डेविएशन, कंप्लीट रिलेशन नोट कर दिया मैंने। तो मीन डेविएशन का यहां से रिलेशन बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन की सेंस में, मीन डेविएशन विल बी 4/5 standard deviation and quartile deviation will be 4/6 standard deviation। देन एलसीएम लेके इसे सॉल्व करो, सॉल्यूशन आपको नीचे दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये रिलेशन यहां नोट करो, चेक करो जरा वैल्यूज क्या आ रही हैं। एक बार
चेक कर लो 4 5 6 एलसीएम इज 60 दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल 60 अपॉन 4 मीन डेविएशन इक्वल 60 upon 5 and quaternion deviation equal 60 upon 6, which is 15, 12 and 10. Let standard deviation x times of, अब standard time का relation x times, this is x times of mean deviation and quaternion deviation. तो standard deviation 15, mean deviation 12 और 10, ये रिलेशन मैथमेटिकली डेराइव किया है और यहां से सॉल्व करो, x की वैल्यू कैलकुलेट करो। एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि क्या हम इसे लर्न कर सकते हैं। हाँ, अगर सेम क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, लर्न करने का बेनिफिट हो गया। बट अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन चेंज हो जाए, इन केस वो कह दें मीन डेविएशन इज डैश टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई क्वार्टाइल डेविएशन, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। तो आपके मेन प्राइमरी रिलेशन ये ज्यादा जरूरी है कि लर्न करें 4 5 6, उसी के बेसिस पे आगे डेराइव करना है। एग्जाम कॉर्नर के अलावा आपके रिवीजन असाइनमेंट में से भी कुछ डाउट्स हैं, अभी वो देख लेते हैं। टाइप 1 में मुझसे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं 42, 26 एंड 4। टाइप 1 का एक डाउट है, 4th क्वेश्चन, विच डिस्पर्जन इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। जिसमें थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशंस हैं वो डिफिकल्ट होगा, रेंज तो इजी होगा। एब्सोल्यूट हमेशा इजी रहेंगे, रिलेटिव में फॉर्मूला एक्सटेंशन है तो वो थोड़े लेंथी रहेंगे। तो ऑप्शंस हैं रिलेटिव, एब्सोल्यूट मेजर, बोथ बी एंड सी। विच इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, तो विच इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, रिलेटिव मेजर्स आर डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। एब्सोल्यूट इजी है, रिलेटिव में एक्स्ट्रा वर्किंग है, दैट मींस रिलेटिव मेजर्स आर डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 26, which measure of dispersion has different unit other than the unit of measurement of value? Different unit, जितने भी रिलेटिव मेजर हैं वो यूनिट फ्री होते हैं, यूनिट फ्री। रेंज का सेम यूनिट रहेगा, सेम यूनिट, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम यूनिट, मीन डेविएशन सेम यूनिट, बट वेरिएंस हैज डिफरेंट यूनिट, दैट इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट से डिफरेंट हो गया, स्क्वायर है। रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये एब्सोल्यूट मेजर है, इनका सेम यूनिट होगा। रिलेटिव मेजर की कोई बात होती तो वो यूनिट फ्री होना था, तो वेरिएंस का डिफरेंट यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, which measure of dispersion is based on absolute deviations? ये तो इजी क्वेश्चन है। मीन डेविएशन में हम एब्सोल्यूट डेविएशंस लेते हैं ना, सम ऑफ x माइनस मीन, ये जो साइड पे दो लाइंस हैं दैट मींस एब्सोल्यूट डेविएशंस, बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशंस। टाइप 1 का और कोई डाउट? यस, एक और डाउट है, 19th क्वेश्चन। The average of square deviation from mean is called, square deviation from mean, मीन से स्क्वायर डेविएशन, बोलिए क्या था? फॉर्मूला ही रिकॉल करना है आपने, स्टैंडर्ड डेविएशन। देन टाइप 2 में कोई डाउट किसी का? टाइप 2 में मुझे कोई मैसेज नहीं आया, टाइप 3 में भी नहीं है, टाइप 4 टाइप 4 में भी किसी का डाउट नहीं है, टाइप 5 में है। टाइप 5 13, 14, 16,
13 वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। अब इवन नंबर्स होंगे 2 4 6 8 10 सो ऑन नेचुरल नंबर्स। इनके सभी इन सब नंबर्स को मैं 2 से डिवाइड करूं, x डिवाइडेड बाय 2 चेंज ऑफ स्केल, तो ये वैल्यूज हो जाएंगी 1 2 3 4 अप टू नेचुरल नंबर्स। अब इन नेचुरल नंबर्स के स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नेचुरल नंबर इज, आपको याद होगा, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब रूट हटा दूंगा तो वेरिएंस हो जाएगा, तो मैंने रूट लिखा ही नहीं है, मींस मैंने वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा है। और अब चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट होना है, वेरिएंस में वो स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनली 4 3 n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3। नेक्स्ट आउट है 14th क्वेश्चन, द वेरिएंस ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स। कुछ सिमिलर सा क्वेश्चन है। अगर मैं ऑड नंबर्स 1 3 5 7 अब पहले इनमें ऐड करूं 1, तो ये बन जाएगा 2 4 6 8 अप टू नेचुरल नंबर। देन मैं इसे डिवाइड करूं 2 से, तो सेम रिलेशन आ गया। अब चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट तो होता नहीं है, चेंज ऑफ स्केल का सेम इफेक्ट है, तो आंसर तो सेम ही है, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th। वैसे 15th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज पॉपुलेशन A हैज 100 ऑब्जर्वेशंस, 1 2 3 नेचुरल नंबर्स हो गए। B टाउन है, उनके भी 100 ऑब्जर्वेशन है, ये भी नेचुरल नंबर्स ही हैं। अगर मैं इनमें से 150 माइनस करूं, 150 माइनस करूं, यहाँ 100 माइनस करूं, चेंज ऑफ ओरिजिन, तो ये हो जाएगा 1 2 3 अप टू 100। देन B सीरीज भी 1 2 3 अप टू 100, तो सेम नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय सेम नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1। तो 15th क्वेश्चन का 1 आंसर आएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल ax माइनस बी। अब माइनस का तो इफेक्ट नहीं आना, a मल्टीप्लाई है c डिवाइड है, इनके इफेक्ट्स आएंगे। तो x का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन साइन है, तो देन रिवाइज सीरीज हो जाएगा a इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन साइन अपॉन c, ac अपॉन ac मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन साइन। नेक्स्ट टाइप 5 में और भी डाउट्स हैं कुछ। टाइप 5 13 14 16 हो गया। एक 12 क्वेश्चन और एक 6 क्वेश्चन। वेरिएंस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इज 16, वेरिएंस ऑफ 5 अल्फा 5 बीटा एंड 5 गामा। अब सारी सीरीज को 5 से मल्टीप्लाई किया है, ये तो इजी है बच्चे, बट मैं फिर याद करवा दूं, वेरिएंस पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं देखना आपने, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन पे इफेक्ट देखना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे इसका 5 का मल्टीप्लाई इफेक्ट आएगा, वेरिएंस पे 5 स्क्वायर हो जाएगा, 25 टाइम्स हो जाएगा। दैट मींस अगर वो 16 था तो 16 इंटू 25 क्या वैल्यू होगी, 16 इंटू 25 400। चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पे डायरेक्ट होता है, वेरिएंस पे उसका इफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 12 के बाद और था टाइप 5 6 क्वेश्चन भी एक डाउट है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ रॉ डेटा हैविंग वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाय गामा, देन द वेरिएंस ऑफ रिजल्टिंग डेटा। अरे हर एक वैल्यू को गामा से मल्टीप्लाई किया, वेरिएंस पे इफेक्ट पूछा, गामा स्क्वायर हो जाएगा, गामा स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। टाइप 5 में यही डाउट थे। टाइप 6 में कुछ डाउट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 39 40 एंड 7 10 12। टाइप 6
5 बस टाइप 5 लास्ट है। टाइप 6 में कौन सा क्वेश्चन आ गया? 3940 39 if the standard deviation of 3 4 6 7 9 is standard deviation sign variance of, अब ये रिलेशन देखना जरा, कुछ आपको डायरेक्ट नजर आता हो अगर, क्या कुछ इनमें रिलेशन है? 3 4 6 7 9 and 17 22 32 37 47 3 into 5 15 plus 2 17 4 into 5 20 plus 2, yes multiply 5 plus 2। अब प्लस 2 का इफेक्ट तो आएगा नहीं, मल्टीप्लाई 5 का इफेक्ट आ जाएगा, बट आपसे वेरिएंस में पूछा है तो 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 25 into प्रीवियस वैल्यू, तो 25 into स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। देन 40th क्वेश्चन एक डाउट है 40, standard deviation of 1 4 5 7 8 is standard deviation sign, then 404, अब रिलेशन देखो, इनमें भी कोई रिलेशन होगा, 1 into 400 plus 4 4 into 400, no, 4 4 4 5 20, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर मैं सीरीज को नोट कर रहा हूं यहां साइड पे 1 4 5 7 8, 4 से मल्टीप्लाई प्लस 400, ये रिलेशन है, चेक कर लीजिए। 404 416, यस, 4 से मल्टीप्लाई 400 प्लस, बिल्कुल ठीक, 420, तो प्लस का तो इफेक्ट आना नहीं है, मल्टीप्लाई 4 है तो मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, ये नई सीरीज, प्लस 400 का इफेक्ट तो आना नहीं है, तो मल्टीप्लाई 4 का इफेक्ट आ जाएगा, तो पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन साइन था, 4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन साइन आंसर आ जाएगा, 4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन साइन, ए ऑप्शन है आंसर, ए ऑप्शन। 40th क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना बच्चे, ए ऑप्शन इसका प्रॉपर आंसर है। देखो सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन मिनिमम होता है, सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन मिनिमम होता है। तो 20th क्वेश्चन, द सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन इज मिनिमम। नेक्स्ट 21st question, which of the following measure of dispersion is expressed in same unit as the unit of observation? जो एब्सोल्यूट मेजर्स होते हैं ना वो सेम यूनिट में उसके आंसर होते हैं, जो रिलेटिव मेजर होते हैं वो यूनिट फ्री होते हैं। कभी हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, अगर एक्स डेटा किलोग्राम में है तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी किलोग्राम में आएगा, बट जब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखेंगे तो उसके साथ कोई भी यूनिट नहीं रिकॉर्ड होगा। सेम यूनिट नहीं होता, वो तो स्क्वायर हो जाता है ना। वेरिएंस रिलेटिव नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिलेटिव है, वेरिएंस स्क्वायर केजी में आ जाएगा। यूनिट फ्री का मतलब होता है कि जो आंसर है उसके साथ कोई यूनिट किलोग्राम लीटर मीटर नहीं लिखा जाता। रिलेटिव मेजर्स जो होते हैं वो यूनिट फ्री होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर्स में वही यूनिट आता है जो यूनिट आपके क्वेश्चन का हो। नेक्स्ट
Which measure of dispersion has different unit other than the unit of measurement? Variance. Variance में square हो जाता है. Next. Karl Pearson measures give coefficient of variation. Next. हाँ जी. Proposed error मतलब कहाँ लिखा है? Probable error होता है वो अगले चैप्टर में जब हम कोरिलेशन करेंगे ना, वहां probable error का टॉपिक कवर करेंगे. यहाँ नहीं है तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो फॉल्स वाली कैटेगरी में चली जाएंगी. नेक्स्ट. नेक्स्ट कोई डाउट है तो? टाइप 5 3 4 5 का 12th क्वेश्चन. Variance of alpha, beta and gamma is 16. Then variance of 5 alpha, 5 beta, 5 gamma. 5 से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका आंसर भी, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में सेम रिलेशन है. वेरिएंस में स्क्वायर हो जाएगा. 16 मल्टीप्लाई 25, देखो क्या आंसर होगा. नेक्स्ट. और कोई डाउट 14th का? ऑड का बताना है मैंने. देखना मैंने ठीक लिखी ऑब्जर्वेशंस. ऑड. अब इन सब में अगर मैं 1 ऐड कर दूं, इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं, फाइनली ये जो रिजल्ट आया है ये बताना क्या है? नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स के स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? बट हम तो ऑलरेडी इस सीरीज तक पहुंचने के लिए ओरिजिनल डेटा को 2 से डिवाइड कर चुके हैं, तो जो डिवाइड किया वो वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इवन नंबर या ऑड नंबर दोनों में केस सेम ही बन जाता है, क्योंकि चेंज ऑफ ओरिजिन का तो इफेक्ट ही नहीं होता. और बोलो. हाँ, फॉर्मूला ही है ये, रिमेंबर रख सकते हैं. वैसे तो मैं कोई भी सीरीज दे दूं आपको, कहीं से भी स्टार्ट दे दूं, स्टार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता. लीजिए ये एक डेटा लिखने लगा हूं मैं, देखना जरा. 13 18 23 28 और ये मैं ले रहा हूं 50 टर्म्स. तो अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व करना हो तो क्या होगा? पर नंबर कितने की वेरिएशन थी? 5. लीजिए ये फॉर्मूला बन गया इसका. जस्ट 13 के पीछे वाला नंबर कौन सा होगा? और नहीं, सीरीज के अकॉर्डिंग. और सीरीज के अकॉर्डिंग बच्चे, सीरीज के अकॉर्डिंग 8. अब हर डेटा में से 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा?
13 माइनस 8 मतलब x माइनस 8 कर दो तो ये सीरीज बनेगी। अब 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड कर दो। और कोई डाउट? हाँ एक दिन है आपके पास, एक दिन है अभी, करो आप, कल तक इसके ये एक्सरसाइज फिनिश करनी है आपने। यही है ना 25th क्वेश्चन। The arithmetic mean and standard deviation of a set of 9 items are 43 and 5 respectively। 5 था भी यहाँ कि नहीं? है, ठीक है। तो इजी है क्वेश्चन, तो इसमें क्या टफ है? एक आइटम 63। हाँ ए पार्ट आंसर आ जाएगा। बात कर लो तभी। नहीं नहीं ऐसे ही लिखा गया है, इसको इग्नोर करो। वो पता क्यों लिखा है? एक्चुअली एक 45 है, एक 40 है। मैंने तो ये लिखा था जब लास्ट टाइम पढ़ा रहा था ना, मैंने ये लिखा था कि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होता अगर बी ऑप्शन में भी 45 कॉमा 5.65 होता, तो क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन तो होती बच्चों को करने में। यहाँ तो बच्चा मीन सॉल्व करेगा और वो आंसर लिख देगा, उसे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ मतलब क्वेश्चन की थोड़ी क्वालिटी बनाने के लिए मैंने अपनी तरफ से 40 को 45 करके ऐसे एक्सप्लेन किया।